नमस्कार दोस्तों, आज परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों आज का सवाल है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों अगर बी की आय 100 होगा तो 10% अधिक है तो दोस्तों ए की आय क्या होगा, 110 हो जाएगा। यहाँ अंतर क्या है दोस्तों, 10 का अंतर किस पे है तो दोस्तों 110 पर है। प्रतिशत निकालने के लिए हमको पता है दोस्तों कि 100 से क्या होता है, गुना किया जाता है। 10 के पहाड़ा में अगर 110 क्या मरतबा आएगा, 11 मरतबा आता है। या तो जीरो से जीरो भी काट सकते हैं डायरेक्टली, या फिर 10 को 11 से काट, 10 के पहाड़ा में 110 11 टाइम में आता है, आप ऐसे भी काट सकते हैं। 11 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 9.1/11। कैसे, तो 9 9 11 9 क्या होता है दोस्तों, 99 होता है। यानी कि 9 के टेबल को 11 टाइम अगर हम लोग काटेंगे तो 99 आएगा, और एक इसका क्या होगा, शेष बच रहा है तो एक का क्या होगा, ऊपर आ जाता है और नीचे में क्या है, 11 है। तो इस प्रकार से हम लोग फ्रैक्शन को भी निकालते हैं दोस्तों। अगर आपको फ्रैक्शन निकालना नहीं आता है तो आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का नेक्स्ट सवाल है, तो यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगा। तो दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू को चेंज किया गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, बी की आय क्या है, 100 होगा, तो ए की आय क्या होगा दोस्तों, 125 हो जाएगा। दोस्तों दोनों में अगर हम लोग अंतर देखते हैं तो 25 का आएगा, इसमें है तो 125 का है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं, गुना करेंगे। 25 बचा, 125 हो गया। 5 के पैरा में क्या मरतबा आएगा, तो 20 मरतबे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 30% कम हो। चलिए क्वेश्चन चेंज हुआ। अब इसके पहले हम लोग अधिक को देख रहे थे, अब यहाँ पे 30% की कमी को बता रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, अधिक क्या है, नहीं है, अब कम की बात हो रही है। और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी बी की आय जो है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ए की जो है कम हो गया, बी अब अधिक है, तो कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए, ए की आय बी की आय से 30% कम है दोस्तों। मान लीजिए फिर वही आएगा, 100 क्या है, बी की आय होगा, तो 30% अगर कम है ए की आय, यानी 70 हो गया। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, 30 का अंतर है। और 30 का जब अंतर होगा तो दोस्तों किस पे है, तो 70 पे है। 70 से अगर हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, तो 100 से इसको गुना कर देंगे। और जब इसको हम लोग काटते हैं तो जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। ऊपर में देखिए दोस्तों 300 आ रहा है, यानी कि 3 से अगर 100 में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 300 आएगा। ऊपर नीचे में क्या है, 7। अब इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो आ जाएगा आपको 42.6/7 इसका प्रतिशत, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, वैल्यू चेंज है। अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। 100 अगर बी का होगा, ए क्या होगा, तो 75 हो जाएगा। 25 कम बता रहा है, क्या अंतर है दोस्तों, 25 का किस पे, 75 का। प्रतिशत निकालना है, 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 25 से 75, 3 से अगर काटते हैं दोस्तों तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आपका सीधा आ जाएगा 33.1/3, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी जो है अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका जो कुल खर्च न बढ़ने पाए। यानी सीधा तौर पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर चीनी के मूल्य में 20% अगर वृद्धि हो जाता है तो अपने खर्च को कितना प्रतिशत कम करेगा, जो उसका जो खर्च को यानी कि खपत को कितना प्रतिशत कम करेगा कि उसके जो खर्च जो है, जो रुपए का जो खर्च है वो समान रहे। तो दोस्तों चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो पहले मान लीजिए 100 होगा, तो वृद्धि हुआ तो दोस्तों 120 हुआ होगा। कितना का अंतर है दोस्तों, 20 का, किस पे दोस्तों, 120 पे। क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने को आपको पता ही है। 100 से क्या करते हैं दोस्तों, इसको गुना कर देते हैं। 20 के टेबल में क्या आएगा, 6 मरतबे 20 छक 120 आ जाता है दोस्तों। और जब इसको
6 से अगर 100 को काटते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, तो 9.1/11 आपका प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर, अब वहां पे दोस्तों वृद्धि हो रही थी, अब कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए जिससे चीनी पर कुल खर्च स्थिर रहे। यानी कि 20% की कमी हो जा रही है दोस्तों। तो मान लीजिए दोस्तों पहले चीनी का मूल्य 100 था, 20% कम हुआ तो 80 हो गया होगा। क्या अंतर है दोस्तों 20 का, 20 किस पे है तो 80 पे। प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता ही है 100 से करेंगे 20 चौका 80 और 4 से काटेंगे तो 200 क्या हो जाए 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल दोस्तों। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे चीनी के कुल खर्च स्थिर रहे। यानी कि कमी फिर से आ गया दोस्तों। अब कमी हो रही है तो क्या होगा, पहले मान के चलिए 100 होगा, तब तो 10% कमी हुआ तो 90 हो गया। दोनों में क्या अंतर 10 का, तो किस पे है तो 90 पे दोस्तों। और 90 पे इसका है तो 100 से क्या करेंगे हम लोग, प्रतिशत को निकालना होता है तो 100 से गुना करना पड़ता है। 10 9 90 और 9 के अगर पहाड़ा में अगर हम 90 काटते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11.1/9, यानी कि 11.1/9 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों अगला सवाल है। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हो रही है दोस्तों। एक व्यक्ति के वेतन में दोस्तों क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। फिर क्या हो रहा है दोस्तों, 20% की वृद्धि की गई, यानी कि दो वृद्धि लगातार 20% की हो रही है। व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। पहले जो आसान ट्रिक है उसको मैं बता रहा हूँ दोस्तों। 20% की क्या हो रही है दोस्तों, फिर बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है तो फिर प्लस में क्या होगा 20 हो जाएगा दोस्तों। और क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस एक्स वाई, यानी कि दो वृद्धि, यानी एक से एक वाई है तो 20 को 20 गुना 20 करके बटा में क्या करेंगे दोस्तों 100 करेंगे, यानी कि 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको जोड़ देंगे 20 20 40, यहाँ क्या है दो गुना का चिन्ह है, 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पर 44% हो रहा है। यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x + y + x y बटे में 100। इस टाइप से इस सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। x यानी कि पहला वृद्धि, अगर दूसरा कोई क्वेश्चन अगर माइनस होता तो माइनस हो जाता, लेकिन वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे दूसरा वृद्धि हो गया। फिर क्या हो रहा है दोस्तों, एक्स वाई यानी कि गुना के लिए बोल रहा है तो 20 गुना 20, यानी दोनों एक्स वाई क्या है 20 20 है। और 100 से क्या करेंगे बटे 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 20 20 40 और 44% क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं, वो तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप इस तरीका को अप्लाई करके कोई भी सवाल को, यानी इस टाइप के सवाल को डील कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 20% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो 20% को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/5 20% का फ्रैक्शन होता है। अगर एक बार वृद्धि हो रही है तो पहले अगर 5 था दोस्तों, तो वृद्धि हो रही है तो यानी कि एक वृद्धि हुआ तो यानी 1 यानी 6/5 हम लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है तो 6/5 लिख सकते हैं। फिर दोस्तों एक और वृद्धि हो रही है, फ्रैक्शन आपको सेम है, बदलेगा नहीं, क्योंकि 20% का 1/5 ही होता है। इसमें भी वृद्धि हुआ तो 5 में अगर एक वृद्धि हो गया तो 6 बटा क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब इसको 2 बार क्रमागत वृद्धि है तो क्या करेंगे दोस्तों 6 गुना 6, यानी कि ऊपर में है 5 गुना 5, यानी कि 6 36 हो जाएगा, नीचे में 25 हो जाएगा, यानी कि इतना वृद्धि हो रहा है, 36/25 वृद्धि हो रहा है। अब 36/25 वृद्धि हो रहा है तो प्रतिशत निकालने के लिए बोला जा रहा है। हाँ 36/25 हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब दोनों का क्या अंतर है,
आपका 11 का अंतर है। अब 11 का अंतर आ रहा है, अब किस पे है तो 25 पे। तो दोस्तों 11/25 गुना में 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 11 चौका 44। आप इस टाइप से भी दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, तो व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन की प्रतिशत बताइए। पहले क्या बोल रहा है दोस्तों, 10% की कमी। वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे दोस्तों, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे में 100। क्या दोस्तों क्या करेंगे, 10% की वृद्धि हो रही है, फिर 10% कमी, तो x यानी कि 10% की क्या हो गया, यानी वृद्धि हुआ। एक माइनस में है तो दोस्तों -10 यानी कि कमी हो रही है। प्लस में क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक 10 है यानी प्लस वृद्धि हुआ, और एक गुना में लिखेंगे दोस्तों -10 बटा में 100 हो जाएगा। अब दोस्तों अब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी एक प्लस है एक माइनस में है, तो 10 से 10 कट जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पे 10 दाही के 100 यानी कि -100 हो जाएगा आपको, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है। अब बटे में 100 में अगर 100 को काटेंगे तो एक टाइम में आएगा, तो -1 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों सवाल है, अब यदि आयत की एक भुजा 10% अधिक हो तथा दूसरी भुजा 10% अधिक है मापी गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। 10%, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों वृद्धि हो रही है, प्लस फिर 10 प्लस यहाँ पे क्या है, इसके पहले हम लोग क्या किए थे, फॉर्मूला आपको पता ही है, 10 गुना 10 बटा में 100। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 यानी ऊपर में 100 होगा एक पॉइंट टाइम में, यानी कि 10 प्लस 1 बराबर में क्या हो गया, 20 एक 21, यानी कि 21% इसका 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 राइट ऑप्शन दोस्तों इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा दोस्तों। यहाँ दोनों अगर इस टाइप का सवाल हो तो सेम टू सेम हम लोग ट्रिक से हम लोग जो फॉर्मूला है उसी पर हम लोग बनाते हैं। आपको बता दूं फिर से एक बार फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। इस टाइप के इसी पे यानी 2% अगर दिया जाए तो, और उसके बाद अंतर पूछा जाए, परिवर्तन पूछा जाए, तो इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब फॉर्मूला आपको पता ही है, 20 का क्या, एक 20 की वृद्धि हो रही है, प्लस हुआ एक माइनस में यानी कमी हो रही 20 की, माइनस में 20 हो गया, प्लस क्या हो गया दोस्तों, 20 गुना में माइनस में 20 की कमी हो रही है बटा में 100। अब यहाँ पे देखेंगे 20 से 20 दोस्तों कट गया, क्योंकि यहाँ 20 से एक माइनस हो रहा है एक प्लस हो रहा है, तो ये कट जाएगा घट जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों 400 यानी -400 बटा में 100, यानी कि 4 यानी -4% दोस्तों आपका डिक्रीज, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अब टाइप चेंज हो गया है दोस्तों इसका। सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, किसी संख्या का 11% 33 है। आपसे पूछा गया है दोस्तों किसी संख्या का, कोई संख्या मान लीजिए x हो, का आप बोल रहा है मतलब गुना किसी संख्या का, यानी गुना 11% क्या होगा दोस्तों, 11%। 1% का मतलब दोस्तों, अब बटा में हम लोग 100 लिख सकते हैं प्रतिशत के जगह पे, बटा में 11% क्या है दोस्तों 33 है। तो आप इसको कर सकते हैं, 11 कितना होता है दोस्तों 33 होता है, 11 33, और ये 100 से अगर उसमें जाएगा, ये वो है क्या है डिवाइड में है, उधर जाएगा बराबर के बाद, तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो इसको गुना में हम लोग क्या करेंगे, तो 100 में 300 गुना करेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी कि 300 रुपया होगा इसका, यानी कि 300
इसका क्या होगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से समझा दूं दोस्तों आपको, जैसे कि यदि किसी संख्या का 11% 33 है, किसी संख्या यानी मान लीजिए कोई संख्या 100 होगा, का मतलब दोस्तों गुना होता है। 11% प्रतिशत के बदले बदले में हम 100 लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पे जो आपको प्रतिशत का जो चिन्ह है इसके बदले में क्या कर सकते हैं, हम लोग 100 लिख सकते हैं। का बोला यानी कि 11% कितना है, 33 है। यानी कोई भी संख्या ऐसा है जिसको पता नहीं लेकिन 11% उसका 33 वैल्यू है, तो आपका इसको निकालना। तो 11 में अगर हम 33 से यानी ऊपर से ऊपर अगर बराबर के बाद हो तो कट जाता है, 11 से 33, और ये 100 से इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि बराबर के बाद जाएगा तो डिवाइड होगा, तो बराबर के बाद क्या हो जाता है, गुना में चला जाता है। x बराबर 300 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसा कि अगर प्लस अगर रहेगा तो बराबर के बाद माइनस हो जाता है, माइनस होगा तो बराबर के बाद प्लस हो जाता है, और गुना हो तो बराबर के बाद जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड रहेगा तो बराबर के बाद जाएगा तो गुना हो जाता है। ये चार चीज आपको बेसिक जानना जरूरी होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल। तो सवाल है दोस्तों, यदि 350 का x% 21 है। अब यहाँ पे सवाल में कुछ चेंज है। यदि पैसा 350 का x% जो हमको पता नहीं है कितना है दोस्तों, 21 है, तो x का मान क्या होगा, 350 रुपया है, हमको x% यानी कि हमको कोई अज्ञात नहीं है कि कितना है। x% में आपको पहले ही बताया कि 100 होता है। कितना बता रहा है दोस्तों, 21 है, कितना है, 21 है। तो आप हम लोग तो 21 है, तो हम देखेंगे कि इसमें ऊपर को डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों। ये जो है 7 के पहाड़ा में 3 मरतबे करेगा, 7 और 21, और ये कट जाएगा दोस्तों 50 मरतबे में। और यहाँ पे 50 है दोस्तों, यहाँ पे 50 है, तो 50 यहाँ पे 100 2 टाइम में कट जाएगा, और जब 2 टाइम में कट जाएगा यहाँ पे नीचे है, यानी कि 2 नीचे है, वहाँ पे क्या ऊपर है, तो यानी कि ये गुना भाग में है, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या में हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा दोस्तों। यानी x का वैल्यू 6 होगा, यानी वो 6%, यानी कि 350 का 6% ही 21 था। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यदि x का 8%, y का 4% और x का 20% कितना है। अब सवाल में चेंजिंग है दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है, x का 8%, x का सवाल जैसे जैसे पूछ रहा है, x का मतलब गुना 8%, यानी कि बटा में हम लोग 100 लिख सकते हैं, बराबर क्या बोल रहा है, y का 4% 20 है दोस्तों, कितना है, 20 है, क्या है दोस्तों, y का, तो y का 4%, तो x का 20% कितना होगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले इतना हम लोग समझ गए। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, अगर बराबर के बाद हो तो 100 से 100 कट गया दोस्तों, 1 टाइम में कट गया। यहाँ से ऊपर में हम लोग 4 का टेबल में 2 टाइम में कट जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या है, 2x हो जाएगा दोस्तों, बराबर में y हो जाएगा, यानी y बचा, यहाँ पे 2x बच रहा है। x का वैल्यू निकालते हैं तो दोस्तों y बटा क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, और यहाँ पे दोस्तों y बटा 2 आ रहा है। y का 4%, तो x का 20% कितना है, x का 20% निकालना है, तो 20% कैसे निकलता है, 100। अब देखिए दोस्तों, 20 बचा 100, अब यहाँ पे हम लोग y के ऊपर ही रहेगा, 2 25 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों y बटे 10, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।